इरशाद भट्टी साहब, आपका अब तक आपको क्या समझ आई इस पूरी सिचुएशन की? नहीं, देखिए, बशीर मेमन साहब DGFI रहे हैं, पुलिस अफसर रहे हैं और उनकी शोहरत एक ईमानदार अफसर की है। और मेरा उनके साथ राब्ते भी हम रहे जब DGFI थे। एक इत्तेफाक भी हुआ, उम्रे पे भी इकट्ठे गए, यानी इकट्ठे हो गए वहाँ मदीना में। तो मैंने देखा कि ईमानदार बेहतर आदमी है। अच्छा, हाँ। अब ये नरम आदमी ख्वाजा आसिफ की भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की? नहीं, हाँ नहीं। अब इस मामले में मुझे ये नहीं पता एज ए DGFI बशीर मेमन साहब कैसे आदमी हैं, ये वज़ीर आज़म जानते हैं या वो जानते हैं या कुछ है। इस मामले में भी उन्होंने यानी कुछ चीज़ें तो हैं जो जिनकी इन्वेस्टिगेशन ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं, कुछ हैं जिनकी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्टिस फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने कहानी सुनाई कि उनको बुलाया गया, फिर उनको कहा हिम्मत करें, फिर वो शहजाद अकबर के कमरे में गए, फिर आज़म खान वो फ़रोग नसीम साहब के बजाय अशफाक FBR वाले भी थे, और फिर वहाँ। लेकिन FIA ने ये नहीं किया, तो इसलिए ये तो साइड पे हो गया। और जो उन्होंने बाकी कहा ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाएं, वो भी गद्दारी का मुकदमा नहीं बना, अरेस्ट भी नहीं हुए। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि गद्दारी का बनता, कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए थी, गद्दारी का ना भी बनता। मेरा कहने का मकसद है ना कि ये मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मगर कुछ हैं जो नहीं हुआ। जो हुआ, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा है कि ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, वो ये है कि जो उन्होंने कहा कि बशीर मेमन साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को ने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करवें। तो मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वो सबूत नहीं है। सब स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। हाँ, मेरे पास सबूत नहीं है। अच्छा, तो फिर जो इस पे जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कि कुछ दिनों बाद शहबाज शरीफ साहब को नायब अरेस्ट कर लेते हैं, फिर बकौल बशीर मेमन साहब कि मुझे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसे अरेस्ट करो, तुमने नहीं किया। अब देखो, मैंने एक कॉल की नायब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, और ये होती है वफादारी। अब यहाँ जो है ना, अब ये अजीब सी सिचुएशन है। इस पे मेरी भी दरख्वास्त है कि मुझे नहीं लगता कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस तरह ओपन बैठ के कह रहा हो इरशाद भट्टी को भी अरेस्ट कर लो, फलाने को भी कर लो, फलाने को भी कर लो, फलाने को भी कर। तो इस पे इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हुकूमत को अपनी कोई बनानी चाहिए और इन सारों को लाना चाहिए। भट्टी साहब, आपको क्या समझ आती है कि जो सारी तनकीद होती है उस्मान बुज़दार के हवाले से, वो वज़ीर आज़म के कानों तक नहीं पहुँचती, या वज़ीर आज़म कोई ऐसी चीज़ देख पाते हैं उस्मान बुज़दार के अंदर, या वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं पंजाब के हवाले से कि उन्हें लगता है कि उस्मान बुज़दार की प्रेजेंस से ये हिकमत अमली कामयाब हो सकेगी? अब सबसे पहले तो चूँकि मेरा भाई है शहबाज गिल, अब मुझे शहबाज गिल साहब से ये इजाज़त ले दें कि मैं असल ख्यालात का इज़हार कर सकूं। करें जी, बिल्कुल। आपको मैंने देनी इजाज़त कि शहबाज गिल नहीं, आप अपने दिल से ख्यालात का इज़हार करें। मैं पूरी इजाज़त दे दी उन्होंने। चले, आपने दिल के ख्यालात, ये आपको भी और मलिक साहब को पूरी इजाज़त। मैं दोस्तों के सामने ना मैं कहता हूँ कि दलील मार दो, बंदा ना मारो, कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आज शहबाज साहब कहते ना कि नहीं बोलना, तो वो बिलीव भी मैं नहीं बोलता। बात यह है कि मुझे शर्म आ रही है, खुदा की कसम, इमरान खान साहब के मुंह में ये लफ्ज़ हैं। मुझे शर्म आ रही है, शर्म से मेरा सर, और मैंने CM पंजाब नहीं लगना। मुझे बुज़दार साहब से खुदा की कसम, मैं कसम उठा के कहता हूँ, कोई ज़ाती नहीं है कि वो रहें या ना रहें। खुदा की कसम, मुझे किसी ने ये कभी नहीं कहा कि उस्मान बुज़दार को बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। एज ए तरीके इंसाफ का, एज ए तब्दीली सिंबल, एज ए तब्दीली तो है ना। हाँ, नहीं, हमने ये तब्दीली का ख्वाब देखे थे ना, हम लड़ते रहे। तब्दीली तो है ना। नहीं हाँ, है ना, खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे, पिक्चर तब्दील, अल्लाह के नाम पे पंजाब में जाएं, रिश्वत देख लें, महकमों का बुरा हाल देख लें। इमरान खान साहब खुद बता चुके हैं कि पंजाब में रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। मुझे मियाँ वाली और लाहौर के लोगों ने कहा है। इमरान खान साहब को कोई एक बता दे। कल पर इमरान खान साहब ने एक और आखिरी बात जो उस्मान बुज़दार की तारीफ क्या की कि मैंने उससे कहा अली बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने पनाहगाह बनाओ, उसे बना दी। ये है तब्दीली सिंबल। ये तो मुझे कह देते, मैं बना देता जाके। मलिक साहब, ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान ये चाहते हों कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर हो पंजाब का जो कुछ वो चाहते हैं, जो तरक्याती मंसूबे करना चाहते हैं, जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसे वो बगैर किसी एतराज़ के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी हिचकिचाहट के वो उसे इम्प्लीमेंट करता चला जाए। और इमरान खान की नज़र आने वाले इलेक्शन में है, उन्हें लगता है कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो पंजाब में वो एक बहुत ज़्यादा
ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पैदा कर पाएंगे जो उन्हें वोट देगी? क्या ये मुमकिन? अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, देखें इसमें बड़ा एक जो क्लियर पोजीशन हमें नज़र आती है कि इमरान खान पंजाब में एक ऐसा शख्स वज़ीर आला चाहते हैं जो बतौर चीफ मिनिस्टर जिसकी कोई अपनी एक जमात के अंदर या एक कोई ऐसी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी ना हो। ऑब्वियसली इमरान खान की अपनी पार्टी में उनका एक बहुत बड़ा कद है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो उस पंजाब का चीफ मिनिस्टर अपना ज़ेरे ताबे रखना चाहते हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर के साथ नॉर्मली होता भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में जो तजर्बा उन्होंने किया, उसके साथ दो मसले जुड़े हुए हैं। पहला मसला ये है कि ये लगभग 12-13 करोड़ लोगों की गवर्नेंस का सवाल था, और इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि पंजाब के अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर है। अब बदकिस्मती से फेडरल से पंजाब को कंट्रोल करने के लिए वो डिमाइज ऑफ दैट इनिशिएटिव जो कि पंजाब की अपनी होनी चाहिए, यानी डिसीजन तो आपका ले सकता है ब्यूरोक्रेट, तो एक एग्जीक्यूटिव आर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग अगर आप हमेशा वफाक से करके दे रहे होंगे तो फिर आपकी वो पंजाब की जो इनिशिएटिव है, यानी किसी भी सूबे की इनिशिएटिव है, वो पॉलिटिकल डिसीजन पे बेस्ड है। तो वो एलिमेंट मिसिंग है उस्मान बुज़दार साहब की शख्सियत में, वो उनकी बतौर चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी में से मिसिंग है। इसमें दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि यानी एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस का, उसके साथ लेकिन आप नहीं समझते कि इमरान खान उनको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और लेकिन फिर इमरान खान के जाती तौर पे अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहेंगे ना मलिक अहमद साहब? इमरान खान तो, अगर आपने एक तरफ से कहा है कि उनको एक कमजोर चीफ मिनिस्टर चाहिए जो उनकी बातें माने, तो इसका मतलब है कि इमरान खान समझते हैं कि ऐसा बंदा उनके काम आएगा, और काम उनका इलेक्शन में ही आना है उसने। नहीं, ये उनका अपना सोचने का तरीका हो सकता है जी, इस पे तो हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि द वे ही थिंक्स इट सूट्स हिम, लेकिन ये सिर्फ उनकी अपनी सूटेबिलिटी का सवाल तो नहीं है। ये सवाल तो लोगों के 12 करोड़ लोगों की डे टू डे गवर्नेंस का सवाल है, और अगर वहां पर ये मामलात जो हैं जो आज पंजाब में हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे वो कितने, मुझे थोड़ा सा वक्त, आपके पास वक्त की कैद है, आपने भी गिल साहब को भी टाइम देना है, इतना मिसकंसीव्ड होगा कि मैंने गिल साहब को लेना है, बुनियादी चीजें यानी जो बुनियादी चीजें हैं, यानी अगर आपने एक सफाई सुथराई का निज़ाम देना था, चले पहले पे आपको एतराज़ था कि वो बड़ा महंगा है, उसको हमने ख़त्म करना है, तो उसकी कोई ऑल्टरनेट आपने देनी थी ना, तो फिर आपने क्यों नहीं दी? ये सवाल तो लोगों के 12 करोड़ लोगों की डे टू डे गवर्नेंस का सवाल है, और अगर वहाँ पर ये मामलात जो हैं जो आज पंजाब में हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे वो कितने, मुझे थोड़ा सा वक्त, आपके पास वक्त की कैद है, आपने भी गिल साहब को भी टाइम देना है, इतना मिसकंसीव्ड होगा कि मैंने गिल साहब को लेना है, बुनियादी चीजें यानी जो बुनियादी चीजें हैं, यानी अगर आपने एक सफाई सुथराई का निज़ाम देना था, चले पहले पे आपको एतराज़ था कि वो बड़ा महंगा है, उसको हमने ख़त्म करना है, तो उसकी कोई ऑल्टरनेट आपने देनी थी ना, तो फिर आपने क्यों नहीं दी?